वचन सुनकर सब महर्षि बोले, आप हमें वेदांत सार स्वरूप अद्भुत शिव पुराण की कथा सुनाइए। सूत जी ने कहा, आप सब महिषगण रोग शोक से रहित कल्याण में भगवान शिव का स्मरण करके पुराण पर और शिव पुराण की जो वेद के सार तत्व से प्रकट हुआ है कथा सुनिए। शिव पुराण में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों का प्रतिपूर्वक ज्ञान किया गया है और वेदांत सैद्युता का विशेष रूप से वर्णन इस वर्तमान कल्प में जब सृष्टि आरंभ हुआ था उन दिनों 6 कुलों के महिषी परंपर वादविवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्सुक है और अमुक नहीं। उनके इस विधान से अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। तब वे सब के सब अपनी शंका के समाधान के लिए श्रेष्ठ अविनाशी ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर विनय भरी वाणी से बोले, प्रभु आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण हैं। यह सब जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से भरे तत्पर पुराण पुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें पाकर लौट आती है तथा जिनसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि से युक्त यह संपूर्ण जगत समस्त भूतों और इंद्रियों के साथ पहले प्रकट हुआ है, वे ही एक देव महादेव सर्वज्ञ संपूर्ण जगत के स्वामी। यही सबसे उत्सुक भक्ति से ही इनका साक्षात्कार होता है। दूसरे किसी उपाय से कहीं इनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि तथा अन्य देवेश्वर सदा उत्तम भावना से उनका दर्शन करना चाहते हैं। भगवान शिव में भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवता के कृपा से उनमें भक्ति होती है और भक्ति से देवता का कुप्रसाद होता है। ठीक उसी तरह जैसे एक अंकुर से बीज और बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए हम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूतल पर जाकर वहाँ शास्त्रों का वर्षों तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करेंगे। इन यज्ञपति भगवान शिव की ही कृपा से वेदों विधाता के सारभूत साध्य साधन का ज्ञान होता है। शिव पद की प्राप्ति ही साध्य है, उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित आदि फलों की ओर से नहीं स्पष्ट होता है, वही साधक वेदों को कर्म का अनुष्ठान करके उसके महान फलों को भगवान शिव के चरणों में समर्पित करता है। ही परमेश्वर पद की प्राप्ति, वही साल्योक्य आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति उन पुरुषों की भक्ति के अनुसार उन सब उत्सुक फल की प्राप्ति होती है। उस भक्ति के साधन उनके प्रकार के जिनका साक्षात महेश्वर ही प्रतिदिन क्या है, उनमें से सारभूत साधन को सक्षित करके मैं बता रहा हूँ। कान से भगवान के नाम गुण और लीलाओं का श्रवण, वाणी द्वारा उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन, इन 3 महान साधन कहा गया है। तथ्य यह है महेश्वर श्रवण कीर्तन और मनन करना चाहिए। यह श्रीता के वाक्य हमें सबके लिए प्राणभूत इसी साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि में लगे हैं। हुए आप लोग परम साधकों को प्राप्त हों। लोग प्रत्येक वस्तु को आँख से देखकर उसमें प्रवृत्त हों, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता वह त्रिनेत्र द्वारा जान सुनकर मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। इसका मतलब यह है, जो चीज़ें नहीं चमकती उनके लिए हम ज़्यादा भगते हैं, जो चीज़ें हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं, है ना। इसे समझो जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है था। पहला स्थान श्रवण का ही है। उसके द्वारा गुरु के मुख से तत्वों को सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विधान पुरुष अन्य साधन कीर्तन एवं मान की सिद्ध करें। यानी कि जो विवेक बुद्धि का शांति जिसमें तेज बुद्धि होती है वही शिव पुराण को पढ़ सकता है, वही उसका अध्ययन कर सकता है। कर्मक मन्य परतन इस साधन की अच्छी तरह साधना कर लेने पर उसके द्वारा साल्योक्य आदि के कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है।
यानी कि जो शिव पुराण को पढ़ता है उसे शिव भगवान की भक्ति का वो वो होता है, भार होता है। पहले सार अंगों के रोग नष्ट हो जाते हैं। मतलब जब पहले हम भक्ति पढ़ना चालू करते हैं तो हमारे शरीर के जो रोग हैं वो नष्ट होने चालू हो जाते हैं, है ना। फिर सबका प्रकार लौकिक आनंद भी विलीन हो जाता है, यानी कि सुख समृद्धि सब कुछ मिलने लगती है अगर हम भगवान शिव की उपासना करते हैं। भगवान शंकर की पूजा, उनके नाम के जप तप, उनके गुण रूप और विलास और नाम को युतिपरायण चित्त के द्वारा जो निरंतर चिंतन होता है, जो प्रत्येक व्यक्ति भगवान शिव का चिंतन करता है ना, उसे किसी चीज़ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं रहती। मनन कहा गया है वह महेश्वर की कृपा दृष्टि से उपलब्ध होता है, उसे समस्त श्रेष्ठ साधनों में प्रधान प्रमुख कहा गया है। यानी कि जो भगवान का उपासक होता है, भगवान की पूजा करता है शंकर की, तो ये शिव पुराण कह रही है कि वो प्रधान कहा गया है सब ग्रंथों में, उसकी ज़्यादा वो मानने की श्रेष्ठ है। सूत जी कहते हैं मुनि सरों से इस साधन का महत्व बताने के प्रसंग में आप लोगों के लिए एक प्राचीन वर्णन करूंगा, उसे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य तुल्य तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान सनक कुमार अकस्मात वहाँ पहुँचे और उन्होंने मेरे गुरु को वहाँ देखा और वे ध्यान से मगन थे। उससे जगने पर उन्होंने ब्रह्मपुत्र सनक कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखकर वे बड़े वेग से उठे और उनके चरणों में प्रणाम करके मुनि उन्होंने अर्घ्य दिया और देवताओं के बैठने योग्य आसन भी अर्पित किया। यानी कि जब वो आए वहाँ पे तो उनके लिए आसन और बैठने के लिए व्यवस्था करी गई। तब प्रसन्न हुए भगवान सनक कुमार विनीत भाव से खड़े हुए। व्यास जी गंभीर वाणी में बोले, मुने तुम सत्य वस्तु का चिंतन करो, वह सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं जो तुम्हारे साक्षात कार्य विषय होंगे। भगवान शंकर का स्मरण कीर्तन मनन या तीन महंतर साधन कहे गए हैं। ये तीनों ही वेद समस्त और पूर्व काल में दूसरे साधनों के समन्वय पकड़कर घूमता घामता मंदराचल पर जा पहुंचा और वहाँ तपस्या करने लगा। तंत्र महेश्वर शिव की आज्ञा से भगवान नंदेश्वर वहाँ आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वे सबके साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदेश्वर मुझे स्नेहपूर्वक मुक्ति का उत्तम स्थान बताते हुए बोले, भगवान शंकर श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधन वे समस्त और मुक्ति के साक्षात कारण है। ये बात सब भगवान शिव ने मुझसे कही। अंत ब्रह्मा तुम श्रवण आदि तीनों साधनों को अनुष्ठान करो। व्यास जी बारंबार ऐसा कहकर अनगामियों सहित ब्रह्मपुत्र सनक कुमार परम सुंदर ब्राह्मणों को चले गए। इस प्रकार पूर्व काल के इस उत्तम वृणता का मैंने स्पेक्स में वर्णन किया है। ऋषि बोले, सूत जी सवर्णन तीन साधनों के आपने मुक्ति का उपाय बताया है, किंतु जो श्रवण आदि तीनों साधनों में असमर्थ हो वह मनुष्य किस उपाय का अवलंबन करके मुक्त हो जाता है, किस साधन भूत से कर्म द्वारा बिना तत्के मोक्ष मिल सकता है। अब ये इन्होंने एक बताया, अभी इसमें 26,000 श्लोक है ना। सूत जी कहते हैं, सोनक जी जो श्रवण कीर्तन और मनन इन तीनों साधनों के अनुष्ठान में समर्थन ना हो वे भगवान शंकर के लिंग मूर्ति की स्थापना करे, नित्य उसकी पूजा करे, संसार सागर से पार हो सकता है। यानी कि अगर भगवान शंकर की पूजा नहीं कर सकता तो शिवलिंग की पूजा अपने घर पे स्थापना करके उसकी पूजा करे तो वो पार लग सकता है। वचना अथवा छल ना करते हुए अपनी शक्ति के अनुसार धनराशि ले जाए और उसे शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति की सेवा के लिए अर्पित कर दे। साथ ही निरंतर उस लिंग पर एक मूर्ति का पूजा भी करें। उसके लिए भक्ति भाव से मंडप
गौरपुर तीर्थ मठ एवं क्षेत्र की स्थापना करें तथा उसे रचाएं। वस्त्र, गंध, पुष्प, धूप, दीप तथा पुआ और शाक आदि व्यंजनों से युक्त भांति भांति के व्यंजन भक्ष्य भोजन अन्य नवदेह रूप में समर्पित करें। छत्र, ध्वजा, व्यंजन, चामर तथा अन्य अंगों सहित राजोपचार की भांति सब सम्मान भगवान शिव के लिंग एवं मूर्ति को चढ़ाएं। प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा यश शक्ति जप करें। आह्वान लेकर विषय जनक सारा कार्य प्रतिदिन भक्ति भाव से संपन्न करें। इस प्रकार शिवलिंग अथवा शिव मूर्ति में भगवान शंकर की पूजा करने वाला पुरुष श्रवण आदि साधनों का अनुष्ठान ना करे तो भी भगवान शिव की प्रसन्नता सिद्ध प्राप्त कर लेता है। पहले के बहुत से महात्मा पुरुष लिंग तथा शिव मूर्ति की पूजा करने मात्र से बंधन मुक्त हो चुके हैं। ऋषियों ने पूछा, मूर्ति में ही सवर्ण देवताओं की पूजा होती है, लिंग में नहीं, परंतु भगवान शिव की इसके ईंट मार इसे रुपये एक कैमरे को नुक लीजिए पूजा होती है मूर्तियों में, लिंग में क्यों कीती है।